हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे हिंदी ध्वनियाँ के जो भी प्रश्न उत्तर आप 2016 ओएसएसटीटी से लेकर अब तक 2023 ओएसएसटीटी तक उसके बीच में जो सीबीटी हुआ है उसका भी जो भी क्वेश्चन आया है हिंदी ध्वनियाँ से, सारा क्वेश्चन जो आलोचना करेंगे 2016 से लेकर 23 तक। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन हैं। तो आपको और एक चीज़ बता दूं, अगर हिंदी आरएसटी जो रेगुलर हाई स्कूल टीचर आरएसटी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लास, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये है व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप कीजिए। मैं वहाँ पर आपको जो है डिटेल प्रोसीजर बताऊंगा कैसे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2016 से अब तक ओएसएसटीटी सीबीटी पे जितना भी प्रश्न आया है हिंदी ध्वनियाँ से, उसको जो आलोचना करते हैं। चलिए देखिए, 2016 ओएसएसटीटी पे प्रश्न था हिंदी में री ध्वनि का उच्चारण। ठीक है, 2016 ओएसएसटीटी में दो प्रश्न था। ठीक है, हिंदी ध्वनियाँ से दो प्रश्न थे 2016 ओएसएसटीटी में। हिंदी में री ध्वनि का उच्चारण किसके साथ प्रायः समान है? हिंदी में देखिए, उड़िया में हम इसको उच्चारण करते हैं रू। ठीक है, जैसे उड़िया में बोलते हैं रूसी, कृषि, ठीक है, प्रकृति, लेकिन हिंदी पे उसको बोलते हैं ऋषि, कृषि, प्रकृति। तो हिंदी में री ध्वनि का उच्चारण जो है, जिसे उड़िया में रू बोलते हैं, उसका उच्चारण होता है री, रॉ में छोटी ई मात्रा। ठीक है, ना कि बड़ी ई मात्रा। बड़ी ई मात्रा रॉन्ग है, रॉ में छोटी ई मात्रा ये जो है सही है। चलिए, 2016 ओएसएसटीटी पे और एक प्रश्न था, प किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ्य, दंत्य, वश्य और ओष्ठ्य। ठीक है, ये जो है स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 8 प्रकार है, और प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजन का वर्गीकरण जो है 8 प्रकार है। उसके आधार पर ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो प किस प्रकार की ध्वनि है? आपको लाइव क्लास में ऑल मटेरियल्स हिंदी का जितना भी है, नोट्स हो, पीडीएफ हो, सारा सब कुछ, और उसके साथ साथ लाइव क्लास, और जो अभी ज्वाइन करेंगे रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है। तो देखिए, प किस प्रकार की ध्वनि है? तो प जो है ये ओष्ठ्य ध्वनि है। ठीक है, होंठ से। ठीक है, दांत नहीं, कंठ नहीं, वश्य नहीं। ठीक है, वश्य मसूड़ा ये नहीं, कंठ नहीं, प जो है ओष्ठ्य ध्वनि है। ओके, चलिए 2018 में प्रश्न इससे, 2018 में भी दो प्रश्न आए थे हिंदी ध्वनिया से। देखते हैं, हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं? तो हिंदी में कुल मिलाकर स्वर कितने हैं? 11 हैं हिंदी में। उसमें से दीर्घ स्वर हैं 7 और ह्रस्व स्वर हैं 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, हिंदी में टोटल स्वर जो हैं वो 11 हैं। उसमें से ह्रस्व स्वर क्या है? ओ है, छोटी ई है और छोटा ऊ है, और उसके साथ जो है री है। ये 4 जो है ह्रस्व स्वर है, और छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये चारों जो है ह्रस्व स्वर हैं। इसके अलावा जो है बाकी 7 ये दीर्घ स्वर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 2018 में और एक प्रश्न आया था, हिंदी में क्ष शब्द का उच्चारण, क्ष का उच्चारण कैसा होता है? ये एक संयुक्त व्यंजन है। आपको पता होगा कि क्ष शब्द जो है एक संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन है, इसका उच्चारण आप जानते हैं संयुक्त व्यंजन कितना है? 4 है, क्ष, त्र, ज्यों, स्र। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन जैसे आप लोगों को पता है, क्ष है, त्र है, और उसके साथ जो है ज्यों है, उसके साथ जो है स्र है, और ये चारों संयुक्त व्यंजन, जैसे क्ष किसका रूप है? क प्लस मूर्धन्य स। यहाँ पर जो है सी करेक्ट आंसर है। ओके, हिंदी में क्ष शब्द का उच्चारण कैसा है? नहीं, क प्लस मूर्धन्य स। वैसे ही अगर त्र पढ़ता तो त प्लस र, और त में हल मात्रा प्लस र त्र होता है। वैसे ही अगर ज्यों पढ़ता, ज्यों में हल मात्रा प्लस न्य जो है ज्यों होता है उसका उच्चारण। ठीक है, ज्यों उच्चारण, तो ज्यों में हल मात्रा प्लस न्य। और अगर स्र होता तो तालव्य स में हल मात्रा प्लस र। तो स्र के अगर आएगा कि हिंदी में स्र शब्द का उच्चारण जो है कैसा होता है, या स्र शब्द जो है किन दो व्यंजन से मिलकर बना है? तो तालव्य स में हल मात्रा प्लस र, इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर दांत्य स मूर्धन्य स नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं कि हिंदी में क्ष शब्द का उच्चारण क प्लस मूर्धन्य स। ठीक है, क में हल मात्रा प्लस मूर्धन्य स यहाँ लिख दिया है, एक साथ देख सकते हैं सी नंबर पे, ये करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए 2019 में प्रश्न, इससे दो प्रश्न 2019 में भी आया था ओएसएसटीटी पे। हिंदी में श, श, स में
से किनका उच्चारण होता है? तालव्य, मूर्धन्य और दांत्य स्व में से किनका उच्चारण होता है? पहले ए ऑप्शन पे है केवल तालव्य स्व का, बी पे है तालव्य और मूर्धन्य का, सी पे है तालव्य दांत्य का और डी पे जो है तीनों का। तो आपको बता दूं तालव्य और मूर्धन्य स्व का उच्चारण जो है एक जैसा होता है, दांत्य स्व का अलग होता है। तालव्य और मूर्धन्य स्व का उच्चारण जो है श, ठीक है, श यानी हुशील जैसे मारते हैं वैसे श ऐसे उच्चारण होता है, और दांत्य स्व का नॉर्मली श उच्चारण होता है। तो उस हिसाब से तालव्य मूर्धन्य दोनों एक पल्ले पे आएंगे, ठीक है, और बाकी दांत्य स्व अलग है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर है, क्योंकि तालव्य और मूर्धन्य श का उच्चारण जो है सेम एक जैसा है। नेक्स्ट प्रश्न 2019 में हिंदी में कितने अर्धस्वर हैं? तो हिंदी में आपको पता है 2 अर्धस्वर हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनका उच्चारण जो है आधा स्वर जैसे लगता है। तो हिंदी में 2 अर्धस्वर हैं, य और व। यहाँ पर उस हिसाब से जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो फेसबुक में एक पेज है जीएच नॉलेज प्रो, सेम नाम है, आप जो चैनल का देख रहे हैं फेसबुक में जीएच नॉलेज प्रो है, आप वहाँ भी लाइक कीजिए, वहाँ भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए 2021 में इससे प्रश्न आया था, 2019 हो गया, अब 21 का देखते हैं। 1 2 3 प्रश्न आया था और उसके बाद सीवीटी है, 2022-23 भी है। चलिए 2021 का प्रश्न देखते हैं। 3 प्रश्न आया था ओएसएसटीटी में, ठीक है, ओएसएसटीटी में हिंदी में कितनी स्वर ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं? देखिए हिंदी में स्वर कितने हैं? 11, लेकिन अगर उच्चारण के आधार से पूछता है तो 10, ए करेक्ट होगा। इस चीज को याद रखना कि हिंदी में कितनी स्वर ध्वनियां हैं, अगर पूछता कि हिंदी में कितनी स्वर ध्वनियां हैं, 11 अ से लेकर अ तक, ठीक है। री 1 है, आप उड़िया पे रू रू 2 लिखते हैं, री जो है 1 है हिंदी पे। तो हिंदी में कितनी स्वर ध्वनियां उच्चारित होती हैं पूछा है यहाँ पर, तो हिंदी में 10 स्वर ध्वनियां उच्चारित होती हैं, क्योंकि री जो है इसका उच्चारण जो है कैसा होता है, बाधा पाकर होता है। तो री उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी में स्वर कितने हैं, 11, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो 10। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2021 में और एक प्रश्न, उड़िया में क्ष शब्द का ध्वनि जो क्ष किस ध्वनि के मेल से बनता है? तो उड़िया में भी सेम है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं उड़िया में शिक्षक, लेकिन उसका एक्चुअल प्रोनाउंस जो होता है, उसका जो उच्चारण होता है वो शिक्षक, शिक्षक, ठीक है। क में हल मात्रा प्लस मूर्धन्य स, इन दोनों के मेल से बनता है क्ष शब्द। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी में री का उच्चारण किस प्रकार होता है? ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आई थिंक 2016 में यही प्रश्न था कि हिंदी में री का उच्चारण कैसे होता है। तो सिंपल आप आंसर दे पाते होंगे, ठीक है। री का उच्चारण कैसे, रॉ में इस चीज को याद रखना, रॉ में छोटी मात्रा, आप सिर्फ प्रोनाउंसिंग के री में छोटी मात्रा होनी चाहिए, बड़ी ही नहीं। कभी कभी शब्द पूछ लेगा, ठीक है, और शब्द पूछकर कंफ्यूज कर देगा कि छोटी ई है बड़ी ई, तो इसलिए आपको याद रखना होगा री शब्द, री जो लेटर है, वर्ण है, उसका उच्चारण ऐसे होता है। ओके, तो लाइव क्लास ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9437122693, ठीक है, 9437122693, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आरएसटी लाइव क्लास हिंदी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 2021 सीबीटी, ठीक है, 2021 सीबीटी पे इससे 2 प्रश्न आए थे। देखिए, ऋषि शब्द का निम्नलिखित कौन सा रूप का उच्चारण करते हुए आप अपने छात्रों को हिंदी की री का शुद्ध उच्चारण सिखाएंगे? यानी सिंपल क्वेश्चन था कि ऋषि शब्द का उच्चारण कैसा होगा, सिंपल इसे बढ़ा दिया था कि ऋषि शब्द का निम्नलिखित कौन सा रूप उच्चारण करते समय आप अपने छात्रों को, आप पढ़ा रहे हैं तो छात्र ऋषि शब्द का उच्चारण छात्र कर रहे हैं ऋषि, तो आप कैसे सिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर कंफ्यूजन कर दिया, ए नंबर पे देखिए, उसके साथ जो है सी नंबर को देखिए, ठीक है। आप बोलेंगे कि ऋषि प्रोनाउंस तो होता है, लेकिन यहां पर ए पे भी ऋषि है, बी पे भी ऋषि है, तो इसलिए मैं आपको बताया था अभी वीडियो पे कि रॉ पे छोटी ही मात्रा है, ठीक है। तो री जो है रॉ पे छोटी मात्रा और यहाँ पर श पे छोटी मात्रा दिया है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आप रॉ पे छोटी या बड़ी है कंफ्यूज होंगे, फिर आप हो सकता है ए में भी करेक्ट लगा दें, तो यहाँ पर डी नंबर जो है करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 सीबीटी, वही 2021 सीबीटी पे और एक क्वेश्चन था, इससे देखते हैं 2021 सीबीटी। यदि हिंदी सीखने वाला कोई विद्यार्थी या एक छात्र
चक्षु शब्द का उच्चारण गलत कर रहा है तो निम्नलिखित कौन सा उच्चारण करते हुए आप उसका सही उच्चारण सिखाएंगे, यानी चक्षु का ही सही उच्चारण पूछा है बस। तो यहां पर क्ष शब्द मैं बोला था 4 संयुक्त व्यंजन है। क्ष शब्द जो है किसके मेल से बना है, ने क में हल मात्रा प्लस मूर्धन्य स, ओके, इसके मेल से बना है। तो चक्षु कौन सा होगा आप सिंपल जान सकते हैं, ठीक है, कौन सा होगा, सी नंबर होगा चक्षु, ना ही चक्षु होगा, चक्षु नहीं होगा, क्ष नहीं क्ष, ठीक है, चक्षु। तो क्ष शब्द जो है क प्लस मूर्धन्य स का रूप है, तो यहां पर सी नंबर करेक्ट उत्तर है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन से यह प्रश्न आया है। चलिए 2022 OSSTT पे एक ही प्रश्न आया था, इससे सिर्फ एक प्रश्न 2022 पे हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। हिंदी में 7 दीर्घ स्वर हैं, 4 ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। हिंदी में स्वर टोटल हैं 11, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं उच्चारण के हिसाब से 10 हैं, ओके। तो हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर हैं 7। 2022 CBT पे 2 क्वेश्चन था इससे, ओके। चलिए देखते हैं 2022 CBT पे था, हिंदी में आकृति शब्द का निम्नलिखित कौन से उच्चारित रूप को शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। हिंदी में आकृति शब्द, आकृति, ठीक है। यहां पर देखिए उड़िया में बोलते हैं रूकार, ठीक है, यहां पर ये री मात्रा है, हम जानते हैं रू का उच्चारण जो है हिंदी में री होता है। तो आकृति और री कैसे न, रॉ पे छोटी, बार बार यही बता रहा हूं। तो उस हिसाब से देखिए आकृति, अगर डी पे यहां पे दे देता एक ऑप्शन, हाँ ऑप्शन तो था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया कि क में रॉ मात्रा और दीर्घ ही दे देता तो कंफ्यूज होते, तो इसलिए रॉ पे छोटी जो है वो री का क्या है उच्चारण है, ओके। तो आकृति ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 2022 पे और एक क्वेश्चन, हिंदी में ब्रह्म शब्द का उच्चारण निम्न प्रकार किया जाएगा, ब्रह्म, ब्र ह फिर म, ठीक है, जिसके नीचे जो व्यंजन जो है सामने जाकर दूसरे से मिलता है, तो पहला वाला व्यंजन जो होता है उसके नीचे ही हल मात्रा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखिए हम बोलेंगे कि वर्ग लिखते हैं, ठीक है, तो वर्ग का अगर विस्तारित रूप लिखते हैं तो ऐसे होगा वर्ग, ओके। तो रॉ के नीचे बिंदी ए जाता है उसके आगे वाला व्यंजन पे, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि मुक्त लिखते हैं, मुक्त, तो क के नीचे बिंदी, सॉरी क के नीचे हल मात्रा फिर तो, अगर इसको संयुक्त लिखते हैं तो क को आधा करके फिर तो मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द जो है बी, इसका उच्चारण जो है सही उच्चारण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2022 CBT, अच्छा 2022 CBT पे कितना प्रश्न था, 1, 2 और ये तीसरा प्रश्न 2022 CBT पे तीसरा प्रश्न है, हिंदी के निम्नलिखित 4 शब्दों में से कौन से शब्द का उच्चारण शुद्ध है। नीचे 4 शब्द दिया है और उसका उच्चारण भी बताया है, तो कौन सा शुद्ध है आपको चयन करना है। विकल्प में बाईं और हिंदी शब्द और दाईं और उसका उच्चारित रूप है, ठीक है। ये हिंदी शब्द है बाईं तरफ और ये जो है यहाँ पर उसका उच्चारित रूप है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए पहला शब्द क्या है, एक एक शब्द को देखते हैं, ठीक है। पहला शब्द है अमृत, लेकिन यहाँ पर अमृत दे दिया है तो गलत है, अमृत देता, ठीक है। दूसरा शब्द है भिक्षा, लेकिन यहाँ पर भिक्षा दे दिया है तो गलत है। तीसरा शब्द है काम, तो अ लास्ट पे तो उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। चौथा है चक्षु, तो यहाँ पर देखिए चक्षु सही, ओके। तो यहाँ पर जो है सही है। तो चलिए वीडियो को लाइक बनता है यार, अब तक लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक बनता है। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। चलिए नेक्स्ट, वर्गीय व्यंजन कितने हैं, ये 2022 गया, अब 2023 CBT पे इससे 2 प्रश्न था, ठीक है। 2023 CBT से, सॉरी कहाँ चला गया, 2023 CBT से इसमें जो है 2 प्रश्न थे, ओके। देखते हैं, हाँ यहाँ देखिए वर्गीय व्यंजन कितने हैं, 25, 11, 10 और 33। देखिए चारों का एक एक मायने रखता है, ये जो नंबर दिया है ना, ठीक है। वर्गीय व्यंजन कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। क, च, ट, त, प, हर वर्ग पे 5 है। क पे जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। हाँ, चौ पे चौ, छ, जौ, जन, हर वर्ग पे 5 है, तो 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प। 5 × 5 कितना हो गए, 25 हो गए, ठीक है। 11, अगर 11 क्या है ने, जो क्या है स्वर व्यंजन जो है वो 11 है, इसलिए 11। आपको कंफ्यूज करने के लिए हर नंबर दिया, हर नंबर अपना अपना महत्व रखता है, हर अंक, ठीक है। 25 करेक्ट आंसर है। 11 क्या है, ओके। वर्गीय व्यंजन कितने हैं, 25, ओके। 11 है स्वर, ओके। और एक देखिए यहाँ पर है 10 क्या है ना, उच्चारण के आधार पर स्वर जो है 10,
ठीक है। और यहाँ पर जो है 33 है, 33 पे क्यों दिया था, अंत्येष्टि प्लस ऊष्म, इन दोनों को मिलाकर अंत्येष्टि व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, 25 और 4 4 8 मिलाकर 33 होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर है वर्गीय व्यंजन कितने हैं, 25 हैं। 2023 और एक क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तैयारी आप लोगों की अच्छी होगी, ठीक है। तो तैयारी अच्छा रखिए, सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखिए, तैयारी कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2023 लास्ट प्रश्न है ये, ठीक है। हिंदी में री का उच्चारण, हाँ वही पूछ लिया, फिर बड़ा प्रेम है इसको एग्जामिनर वाले को री से, ठीक है। पता नहीं री पहला लेटर किसी का होगा, इसको एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन डाल रहा है हिंदी में री का उच्चारण किस प्रकार होता है, बार बार यही पूछ रहा है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में बिठा लेना चाहिए। ये है री का, रॉ में छोटी ई मात्रा, ठीक है। तो चलिए, और कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक बनता है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।